हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि EMRS TGT से संबंधित जो भी आपका सिलेबस था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो अपनी वीडियो से वो बनाई हैं। ऐसा मैंने लगभग आपका हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, उपन्यास, कहानी, निबंध, इन पर मैंने मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए। आज मैंने जो अपनी क्लास रखी हुई है वो है नाटक एवं एकांकी पर। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, समम भवामी युगे युगे नाटक की रचयिता कौन है? ये मैंने वो प्रैक्टिस सेट लिए हैं जो मैंने उसकी तैयारी की थी, और ये लगभग मेरा जो प्रैक्टिस सेट है, यानी कि मैंने घटना चक्र से आज ये प्रश्न लिए। इससे पहले मेरे यूथ के प्रश्न थे और वो भी GIC प्रवक्ता और आपका वहाँ से मैंने लिए हुए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है जो कि आप देख ही रहे हैं, समम भवामी युगे युगे नाटक की रचयिता कौन है? तो जैसा कि आपको सिलेबस में नाटक और एकांकी दिया हुआ है, तो वहीं यहाँ पर आज ये प्रैक्टिस सेट मैं लगा रही हूँ आप सबके साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि देख लिया है, GJ हरिजीत का है, मनमोहन ठाकुर का है, विष्णु प्रभाकर का है या परिणीता का है? तो प्रश्न देखिए यहाँ पर कब आया ये देखिए। ठीक है, तो प्रश्न काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं, ये नहीं है कि जो आ चुके हैं वो आने की संभावना ही नहीं है, तो हम सोच ही नहीं सकते। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे GJ हरजीत सिंह, यानी कि पहली बार नाम सुना होगा बहुत सारे छात्रों ने। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें आज पता चल गया है। यहाँ पर देख लीजिए, समम भवामी युगे युगे नाटक की रचयिता जी हरजीत जी। इनका यह नाटक सामाजिक पौराणिक नाटक है जो सन 1980 में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक से इन्हें, ठीक है, कर्नाटक सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, हरिजीत जी कन्नड़, अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं में इन्होंने नाटक की रचनाएं की हैं। एक बात आपको महत्वपूर्ण ये बता दूं कि जो कन्नड़ हैं या और अदर स्टेट से जो कहें हम लेखक हैं, वो हमें केंद्रीय विद्यालय में जो सिलेबस लगा हुआ है उनमें देखने को अधिकांश मिलते हैं। जैसा कि अपने यहाँ पर 10th 11th 12th की जो बुक्स लगी हुई हैं, मैंने भी उसमें देखा कि जैसे कश्मीर की जो ललद हैं, उनकी जो बाक हैं, तो उस तरह से जो उनकी दी गई हैं, और आलो अंधारी जिसकी आत्मकथा लिखी हुई है, तो कुछ अलग जो ऐसे लेखक हैं जिन्हों हम KVS में, यानी केंद्रीय विद्यालय जो CBSE है, उनमें हम देखते हैं, बजाय आपके जो उत्तर प्रदेश का सिलेबस है उसके थोड़ा हटके होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, रंगायन खरगोश की नौकरी इनका एकांकी संग्रह। जी हाँ, खरगोश की नौकरी क्या है? एकांकी इनका संग्रह है, रंगायन। हुमायूं उत्तर मृच्छकटिका, एक पहिए की गाड़ी, रेल सत्याग्रह, खामोश, इमरजेंसी जारी है, एक और विक्रमोर्वशीय, ओह यूनिवर्सिटी, सम्राट स्कंदगुप्त, प्रिंसिपल परशुराम, विद्रोही, एक संघर्ष। ये सब क्या हैं? इनके नाटक हैं। ठीक है, संघर्ष कथा बैतरणी के नाटक। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली आपको यहाँ से एक प्रश्न से ही। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें से नाग बोडस लिखित नाटक कौन सा है? खूबसूरत बहू है, योर्स पोतपुली है, या फिर यम गाथा, या फिर अमृत पुत्र। ये आया आपका GIC 2015 में आया। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? जी हाँ, नाग बोडस द्वारा लिखित जो नाटक है वो है यहाँ पर इनका खूबसूरत बहू है। ठीक है, तो ये कथा नाटककार और हिंदी कथाकार भी रहे। इनकी पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में ही। इनकी रचनाएं खूबसूरत बहू, थेकू बाबा, लोचन दास, नर नारी, कृति विकृति आदि इनके नाटक हैं। प्रश्न नंबर 3, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। चारुमित्र, राजकुमार वर्मा, एक घूंगर एक घूंट, जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश, विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन, सुरेंद्र वर्मा। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया कि आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा का नहीं है ये नाटक, बल्कि किसका, ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ये आएगा आपका आश्रम पद्धति में आया। सब बहुत मोस्ट हैं ये, क्या कहें, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो किसी न किसी बड़े एग्जाम में आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 4, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आनंद रघुनंदन, नील देवी, अंधेर नगरी, या फिर प्रहलाद चरित्र। तो यह आया केंद्रीय विद्यालय PGT में आया हुआ है। तो आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो क्या है? आनंद रघुनंदन है। महाराजा विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कम्भक, भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है। रंग निर्देश संस्कृत भाषा में भी दिए गए हैं, इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है, किंतु इसमें नायक दृष्टि से अनेक दोष हैं। अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के प्रहलाद और प्रहलाद चरित्र 1888, श्रीनिवास दास का नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अंधेर नगरी आपको 1881, वही नील देवी भी क्या, दोनों
1881 के ही हैं। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ठीक है, तो रहस्य कथा है, कृतांत है, गुप्तचर है, एज यू लाइक इट है। तो यहाँ पर क्या ये प्रश्न देखिए आया हुआ है आपका केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। सभी पीजीटी के मोस्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर कृतांत यानी कैटो से आप याद रख सकते हैं, कृतांत का से का, ऐसे इस तरह से आप मिलाकर प्रश्नों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैटो का अनुवाद कृतांत इन्होंने कब किया था? 1879 में, ठीक है, किया था। तो जयशंकर प्रसाद के करुणा नाटक रूप है, कौन सा रूप है इनके नाटक का? तो एकांकी, ऐतिहासिक है, प्रतीकात्मक या फिर गीत नाट्य? जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गीत नाट्य है। प्रसाद इस संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनको जरूर देखेंगे हम। हिंदी में गीत नाट्य की प्रथम रचना जो है करुणालय 1913 है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है, जो इस प्रकार है: सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1914, विशाखा 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामी 1933। बेहद महत्वपूर्ण नाटक हैं सभी, और सभी की जो डेट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो करुणालय में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र ने प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया है। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। प्रायश्चित में जयचंद के मुक्तापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है, ये इनकी थीम है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने अपने हिसाब से टिक लगाया, लेकिन ये सभी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी KBS के हैं ये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, कामना। ये पहला वाला दिया हुआ ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं। सही हो जाएगा कि विशाखा, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त इनका सही क्रम है। प्रश्न नंबर 8 देख लेंगे। जन्मेजय का नाग के लेखक हैं? जी हाँ, आपको पता चल गया होगा। पंत है, निराला है, प्रसाद है, हरिऔध है। तो आपको बताना ये आया पर TGT परीक्षा में जो 2002 में आया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद जी हैं। ठीक है, हिंदी गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार हैं करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनग, मैथिलीचरण गुप्त, उन्मुक्त, सियाराम चरण गुप्त, अंधायुक्त, धर्मवीर भारती। सभी तो हैं, लेकिन यहाँ पूछा क्या है? प्रथम। बाकी सुमेलित सभी सही हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कि प्रथम कौन है? तो यहाँ पे करुणालय आपके जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाटक है। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ, ये देखिए आप किस किस तरह से प्रश्न पूछा गया, कैसे कैसे प्रश्न को रिपीट किया, तो ये भी करुणालय ही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर आया PGT में आया यही प्रश्न 2010 में, ये आया 2003 में, फिर प्रश्न ये रिपीट हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है तो करुणालय। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? जी हाँ, ध्रुवस्वामिनी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। तो ये देख लीजिए ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो जी हाँ, सबको पता ही है, जयशंकर प्रसाद जी ने की है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे यहाँ पर हम। कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, ये किस नाटक की पंक्तियाँ हैं? तो ध्रुवस्वामिनी नाटक से ये पंक्तियाँ ली। GIC प्रवक्ता 2012 में ये प्रश्न आ चुका है। जयशंकर प्रसाद 1933 में हम देख चुके हैं पहले कि ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है ये कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसे नहीं हो सकता है। काफ़ी अच्छा नाटक है, आपको नेट JRF में ये लगा हुआ है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीतिक छलछिद्र को उड़ाती है। तो यहाँ पे किसका कथन है? ये किस नाटक से लिया गया? तो आपका ध्रुवस्वामिनी से। ये आपका है GIC प्रवक्ता परीक्षा में भी आया, डाइट प्रवक्ता परीक्षा में भी आया है, ये रिपीट हुए हैं। एक 15 में, एक 14 में, एक 15 में। देख लीजिए प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रथम अंक से ये लिया गया। ध्रुवस्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, ये महत्वपूर्ण है। पात्र आपको जरूर याद होने चाहिए। रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य मिहिरदेव और शकराज इसके पात्र हैं ये। तो आपके चंद्रगुप्त नाटक के ये पात्र हैं। अलका जयशंकर प्रसाद किस नाटक की पात्र है? तो जी हाँ, बिल्कुल ध्रुवस्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ये आपका TGT परीक्षा 2012 में आया है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त की पात्र है अलका।
11 में आया है ये, 12 में नहीं, सॉरी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त पर बंगला साहित्यकार नाटक द्विजेंद्र लाल राय के नाटक का सीधा प्रभाव माना जाता है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब प्रश्न कुछ अलग तरीके से अगर पूछने का तरीका तो यहाँ से ऐसे ही पूछ लेगा कि प्रसाद जी के नाटक पर बंगला साहित्यकार डैश का सीधा प्रभाव माना जाता है। तो अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा हो, तो आप ऑप्शन में अगर द्विजेंद्र लाल रॉय हैं तो आप इसको सही कर देंगे। स्वयं द्विजेंद्र लाल राय नाटकों पर आंग्ल प्रभाव का स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। फलस्वरूप प्रसाद के नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव, राजनीति के कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी की चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका सुभाषिनी नारी पात्रों को राजनीतिक उलझनपूर्ण चित्रण हुआ है, वह आंग्ल प्रभाव ही है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यह स्त्रियां भी गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुभाषिनी आदि प्रमुख स्त्रियां प्रायः गुप्तचर का काम करती हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? कार्नेलिया। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और केंद्रीय विद्यालय बीसीडी परीक्षा 2015 में ही आया हुआ है। जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने चंद्रगुप्त एक से नहीं कई बार पढ़ा होगा, उनको पात्र अच्छे से पता भी होंगे सभी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कार्नेलिया के विषय में काफ़ी जानकारी दी है डॉक्टर कृष्णलाल ने अपनी पुस्तक। एक प्रश्न और यहाँ से बन गया कि साहित्यिक निबंध किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर कृष्णलाल ने लिखी है ये पुस्तक साहित्यिक निबंध में। लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया है। कार्नेलिया नाटक के प्रारंभ में दिखाई देती है और उसके पश्चात फिर अंत में, मतलब पूरे नाटक में केवल पहली शुरुआत में और लास्ट में दिखाई देती है। इस प्रकार नायिका का जो प्रमुख महत्व प्राप्त होना चाहिए तो कार्नेलिया को प्राप्त सही है, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होने का दिखाई देती है पर नहीं है। डॉक्टर दशरथ ओझा या झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं, यानी कि डॉक्टर दशरथ झा हैं, उनकी हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फलोपभोक्ता की दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज्य तथा कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव मानते हुए लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती थी, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य उच्चतर उपलब्धि था। वह कार्नेलिया चंद्रगुप्त का संयोग कराकर दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम द्वारा अपने उदार मानवता अंतर्दृष्टि को परिचय देता है। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, डीपली जानकारी है, क्योंकि इनके अंदर से ही पूछा जा सकता है। सीधा सीधा कोई प्रश्न आयोग नहीं पूछता है, प्रश्न को घुमा फिराकर बहुत अंदर और डीपली से पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप लोग धैर्य बनाकर देखिए, काफ़ी अच्छी और डीपली जानकारी यहाँ से मिल रही है। तो निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, रूपशामिनी, तितली। जी हाँ, सभी जानते हैं कि तितली इनका नाटक नहीं बल्कि क्या है, उपन्यास है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आ चुका है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो हम सभी जानते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी नहीं है। तो करबला ये किसका है? प्रेमचंद जी का। जानकारी दी गई यहाँ पर करबला प्रेमचंद जी का 1924 में लिखा गया है। प्रेमचंद ने केवल 3 नाटकों की रचना की है, संग्राम 1923, करबला तथा प्रेम और बेदी। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी। उन्होंने अधिकतर उपन्यास लिखे हैं और कहानियाँ लिखी हैं। तो नाटक केवल 3 ही लिखे हैं प्रेमचंद जी ने, संग्राम, करबला और आपकी प्रेम की बेदी। ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद जी को मिली है। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो जन्मेजय का नायक, ध्रुवचामनी, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली। जी हाँ, सिंदूर की होली इनका उपन्यास नहीं है। सिंदूर की होली लक्ष्मीनारायण मिश्र का नाटक है। इसमें 2 पात्र हैं, मनोरमा और चंद्रकांता। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। मनोरमा का वैधव्य का समर्थन करती, चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का। मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध, स्वयं बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवाद हो जाता है। शेष प्रसाद के सभी नाटक हैं। कल्पांतर किसका नाटक है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 21, तो काव्य कल्पांतर क्या है? नाटक है, गीतनाट्य है, खंडकाव्य है, महाकाव्य है। तो यहाँ पर पीजीटी में आया हुआ है, केबीएस में। तो कल्पांतर जो वो गीत नाट्य है, किसका? गिरजा कुमार माथुर का लिखा हुआ नाटक है। सैद्धांतिक और सूचनापरक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन सका। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थ है, चाणक्य है, समिद्धार्थक है या फिर चंद्रगुप्त है? पीजीटी परीक्षा 2013 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर चाणक्य है मुद्रा राक्षस का। तो यहाँ पर ये ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता श्री विशाख दत्त हैं।
इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसके महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी सर्वप्रथम अनुदित करने श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया था। इस नाटक का नायक चाणक्य है। चंद्रावली नाटक किसकी, सभी जानते हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यहाँ पर पूरा हरिश्चंद्र जी का सब कुछ दिया गया है कि कैसे कैसे उन्होंने नाटकों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, कि भारतेंदु नाटकों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, मौलिक तथा अनुदित नाटक। मौलिक जो के अंतर्गत क्या क्या आता है, भारत जननी, वैदिक हिंसा नामावती, ये मौलिक है। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटक का विशिष्ट विश्वमौसदम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ठीक है। उसके बाद अनुदित के अंतर्गत आते हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडम्बन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, इनके क्या अनुदित हैं। इनकी अपूर्ण कृतियों में प्रेम जोगनी है, नाटिका है इनकी, सती प्रताप, प्रवास नाटक, नव मल्लिका, रत्नावली, मृच्छकटक, सभी गीत रूपक इनके शामिल हैं। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? जी हाँ, तो आपको आपने पढ़ा है तो आप पहचान लेंगे कौन सा है। तो यहाँ पर देख लेंगे, विद्या सुंदर इनका अनुदित नाटक है, और ये 15 में आए हुए प्रश्न हैं KBS के। प्रश्न नंबर 5, भारत दुर्दशा नाटक के नाटककार हैं, सभी जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 5वें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये KBS PGT में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लेते हैं। 5वें यानी कि चूसा पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने नाटक के माध्यम से समाज सुधार सभी प्रयासों को जमकर मजाक उड़ाया है। जिन सुधारों को वो अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, ध्यातव्य कि पैगंबर की धर्मों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने 5वें पैगंबर चूसा की कल्पना की है, जो मूसा का बिगड़ा हुआ रूप है। यह समस्त दुर्गुणों की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को तो रखा है, साथ ही विधवा, विवाह, स्त्री समानता जैसी मांगों और दूसरे धर्मों रीति रिवाजों को भी भारतेंदु की इन बुराइयों की श्रेणी में ही रखकर इन सबका जमकर मजाक उड़ाया गया है। तो 5वें पैगंबर ये भारतेंदु जी का नाटक है। तो इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, हमें ये देखना है। तो दुर्दशा है, प्रेम जोगनी है, नील देवी नहीं है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है, तो ये श्रीनिवास दास जी का है। कब? 1878 में इनका लिखा हुआ नाटक है। तो प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण 1883 तथा संयुक्त स्वयंवर 1885 नामक 4 नाटक लिखे हैं। भारत दुर्दशा, नाट्य रासक, नील देवी, ऐतिहासिक गीत रूपक, वियोगात है, और प्रेम जोगनी इनका भारतेंदु का नाटक। रणधीर प्रेम मोहिनी दुकान नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम दुकान नाटक कौन सा है, तो पता ही है सभी को, रणधीर प्रेम मोहिनी ही है। संयुक्त स्वयंवर भी पता ही है, सभी नाटक है, उपन्यास है, कहानी, इनमें से कोई नहीं है। तो ये PGT पुनर्परीक्षा जो हुई थी 2004 में, तो ये नाटक है। चौपट चपेट किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का। ये नाटक NET GRF में भी ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो प्रश्नों को बहुत हल्के में मत लीजिए, कभी भी कोई भी प्रश्न कहीं पे भी आ सकता है। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 में आ चुका है, क्योंकि हमारा सिलेबस तो वही आएगा, तो सिलेबस से कैसे भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेगा, लेकिन प्रश्नों का तरीका और पैटर्न आपको पता होना चाहिए किस तरह से पूछ सकता है। तो यहाँ पर चौपट चपेट के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी जी। इनकी अन्य रचनाएं हैं इस प्रकार हैं। उपन्यास त्रिवेणी, उपन्यास में कौन कौन से वो देख लेते हैं। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, प्रणयनी परिणय, हृदय हारिणी, आदर्श हृदय हारिणी का आदर्श रमणी, लवंग लता व आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई बेहयाई का बोरका, ऐतिहासिक उपन्यास इंदुमती व वन विहंगिनी इनकी ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। कविता संग्रह इनकी किशोरी शतसई, नाटक मयंक मंजरी, ये है इनकी जानकारी किशोरीलाल गोस्वामी से संबंधित। श्रृंगार और 20 रस श्रृंगार का प्रधान नाटक कौन सा? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ये नाटक पूछा है, कोई लेखक नहीं पूछे हैं कि श्रृंगार और 20 रस से प्रधान कौन सा नाटक है। तो मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म या फिर माधवी, सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मयंक मंजरी है। तो ये भी किशोरीलाल गोस्वामी जी का है, ये आपका आया KBS में PGT 2015 में। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी का 1891 में श्रृंगार और 20 रस प्रधान नाटक है।
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो जी हाँ, सुरेंद्र वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, महादेवी वर्मा, भगतचरण वर्मा है। जी हाँ, सुरेंद्र वर्मा उनका क्या है, नाटक है ये। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक 1975 में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक। इनके अन्य नाटक द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, खलनायक विदूषक 1972, आठवां सर्ग 1976, और छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैदे हयात 1993 और रति का कंगन 2010 इनके नाटक हैं। किसने? आपके सुरेंद्र वर्मा जी के। हानूस नाटक किसका है? तो कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म सैनी, मोहन राकेश। जी हाँ, बिल्कुल सही, भीष्म सैनी जी हैं। हानूस के रचनाकार भीष्म सैनी, इन्होंने इसकी रचना 1977 में की थी। यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। आपको ये पूछ लिया जाए कि ये जो हानूस है वो किस शैली पर आधारित है या उसका थीम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि चेकोस्लोवाकिया में प्रसिद्ध एक लोक कहानी पर आधारित है। ठीक है। इनके अन्य नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुहावरे 1993, रख दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं। कुसुम कुमार अलग लेखक हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति, ओम सुनो सैफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी आदि किसने लिखे हैं? तो ये कुसुम कुमार के लिखे हुए हैं। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, बामाचार, यादों के घर, कसे हुए तारिये किसके हैं? आपके रमेश बख्शी जी के हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, विश्वामित्र नाटक के लेखक बताने हैं आपको कौन से हैं, तो बताइएगा। उदय शंकर भट्ट हैं, बिल्कुल सही। यहाँ उदय शंकर भट्ट जी हैं। और विश्वामित्र नाटक है 1938 में उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। इनके अन्य नाटक हैं विक्रमादित्य, दाहर या सिंध पतन, अम्बा, सागर विजय, मत्स्यगंधा, मुक्ति पदशक विजय, अशोक, वन नंदिनी। देख लीजिएगा आप लोग, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी। ये काफ़ी दिए हुए नाटक, लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के भी दिए हुए हैं यहाँ पर, ये अलग से। गोविंद वल्लभ पंत के भी नाटक दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो असुर सुंदरी तक तो आपके विश्वामित्र शंकर भट्ट जी के ही हैं यहाँ तक। फिर ये गोविंद वल्लभ पंत के हैं, फिर लक्ष्मीनारायण मिश्र के भी दिए हो, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चरणदास का चोर किसकी नाटक रहती है? तो मित्र राक्षस हैं, बलराज पंडित हैं, हबीब तनवीर है, नाग बोडा से। जी हाँ, हबीब तनवीर जी का है ये नाटक। ये देखिए, मैंने अंडरलाइन पहले से ही किया जब मैं पढ़ती थी तभी। चरणदास चोर हबीब तनवीर नाटक करती है, इसका प्रकाशन 1975 में हुआ। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, ये शायद आपका नेट में लगा हुआ है आगरा बाजार। लाला शोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गाँव का नाम ससुराल, मूड नाम दामाद, पोंगा पंडित, ब्रिज, जहरीली हवा, रज रखती है। हबीब तनवीर का पहला नाटक आगरा बाजार। चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में प्रस्तुत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। ये महत्वपूर्ण जानकारी। लहरों के राजहंस सभी को पता है किसका नाटक है? जी हाँ, सही से हो जाएंगे। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश द्वारा लिखा नाटक है। इनके अनुपम नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे 1969 आदि। विष्णु प्रभाकर के नाटक अलग है। ये डॉक्टर है, युग युग क्रांति है, टूटते पर्वत से। ऐसे ही हमने युग युग क्रांति आगे एक और नाटक पढ़ा था, कमेंट बताइए किसका है वो। आगे अभी हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया, कुछ इस तरीके से था। तो डॉक्टर, युग युग क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदिनी, अब और नई सत्ता के आर पार, श्वेत कमल आदि महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, लिखा हुआ है स्पष्ट कि हाँ, यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ही पढ़ने हैं आपको। मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन कालिदास जो है उनकी काल्पनिक जीवन पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष के सौंदर्यानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्य वर्ग की पारिवारिक जीवन समस्या पर आधारित है। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो आधे अधूरे है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है? तो जी हाँ, सही, बिल्कुल पकड़ा आपने, लहरों के राजहंस। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है?
तो जी हाँ, हमें लहरों के राजन से आर्य अधूरा सार का एक दिन है। पीजीटी परीक्षा में आया हुआ तो रक्त कमल नहीं है, किसका ये? लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, तो पता ही होना चाहिए, अंधा युग है। पीजीटी में आया है 2009 में। तो यहाँ देख लेते हैं, अंधा युग नाटक जो है 1955 महाभारत कथा पर आधारित है। धर्मवीर भारती का लिखा हुआ है। कोडांग जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गरीब का नाटक है। महत्वपूर्ण तथ्य, अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ के कृष्ण के देहावसान तक क्षणों की कथा ली गई है। आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीत नाट्य है। ठीक है। शारदीय नाटककार कौन है? मोहन राकेश, दक्षिणायन में से जगदीश चंद्र माथुर। इनमें से कोई नहीं, तो जगदीश चंद्र माथुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्पीड इसलिए बढ़ा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो और आप लोग भी बोर ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी कम समय में कुछ बेहतर चाहिए होता है, इसीलिए स्पीड थोड़ी फास्ट है। शारदिया 1959 में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है और इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं शती के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तत्कालीन मानव संबंधों की अतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। महत्वपूर्ण है ये पॉइंट्स, ध्यान से पढ़ना। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुवर रीति 1985। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि आपका दशरथ नंदन नाटक जो लिखा हुआ है जगदीश चंद्र माथुर जी ने, वो किस पर आधारित है? तो रामचरितमानस पर आधारित है। रघुकुल रीति इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, यह भी रामलीला पर आधारित नाटक है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? जगदीश चंद्र माथुर ने की। प्रभुता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्प मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक विषय वस्तु माना गया? तो कोणार्क। बेहद महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। कब आया? पीजीटी 2009 में आया। इसकी विषय वस्तु बताई गई है कि प्रभुता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विषय वस्तु बनाया गया है? तो कोणार्क का विषय वस्तु बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखाया गया कि विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि संयोजित किया भी विशिष्ट नायक स्थितियों में संश्लिष्ट होते हैं। इनमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभुसत्ता गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष वस्तुतः कोणार्क निर्माण एक गहर अंतर्द्वंद का परिणाम है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? जी हाँ, सती चंद्रावली अमर सिंह नाटकों की रचना किसने? राधाचरण गोस्वामी जी ने की। राधाचरण गोस्वामी जी ने कई बहुत अच्छी मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी को अर्पण। इनमें सती चंद्रावली अमर सिंह राठौर बड़े इनके नाटक हैं। कैसे बड़े नाटक हैं? सर्वेश्वर सक्सेना की नाट्य कृति कौन सी है? यहाँ पहचाना त्रिचट्टा है, ये है शुतुरमुर्ग, बकरी है, अंधा युग है, कौन सा है? पहचान बकरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बहुत अच्छा और उनका फेमस नाटक है। यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं जानकारी क्या है। मूलतः कवि हैं। ठीक है, सक्सेना जी मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक नाटक है। 1974 में प्रकाशित इनके दो अन्य नाटक हैं, लड़ाई और अब गरीबी हटाओ 1979 में। लड़ाई सर्वेश्वर सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्य आदि के मूर्त रूप दिया गया है। बकरी किसकी रचना है, पता ही है आपको? ये केंद्रीय विद्यालय में प्रश्न आया हुआ है, ये देखिए। फिर बकरी नाटक रचयिता कौन है, फिर पूछ लिया गया, तो वही है आपके, ये टीजीटी पुनर्परीक्षा हुई होगी, उसमें 2004 में आया है। शकुंतला नाटक खड़ी बोली, तो पता है राजा लक्ष्मण सिंह। थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। खड़ी बोली गद्य अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में किया। रघुवंश 1878 और मेघदूत 1882 का भी इन्होंने हिंदी गद्य में अनुवाद किया। रघुवंश का भी 1878 में किया था और मेघदूत का 1882 में किया था। आपको ध्यान रखने वाली बात है। और शकुंतला का 1861 में। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या थी? ठीक है, ये पहचाना केंद्रीय विधा क्या थी? उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं, तो सही जानते हैं कि नाटक थी। नहुस नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? रिपीट देखिए आप, टीजीटी परीक्षा फिर टीजीटी पुनर्परीक्षा, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। तो नहुस नाटक के नाटककार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास।
फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है 2010 में। ना उस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो जी हाँ, बिल्कुल ये प्रश्न एक बार और आया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस में आया था, तो ये पूछा गया था। तो इन्हें पिता का संबंध है। उत्तर प्रियदर्शी गीत नाट्य, ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य किसका लिखा हुआ है? तो अज्ञे का है, प्रसाद का है, मुक्तिबोध हरिकृष्ण प्रेमी का है। जी हाँ, ये अज्ञे का है। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ, जिसमें अशोक अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा भारी भीतरी नरक के ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संग्राम, महत्वपूर्ण है यहाँ पर, पहला मंचन कहाँ हुआ? नई दिल्ली त्रिवेणी कला संग्राम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को संपन्न हुआ। इस गीत नाट्य प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज की आंखें किसका लिखा हुआ है? तो सभी जानते हैं यहाँ पे राम कुमार वर्मा जी का है, ठीक है। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक राम कुमार वर्मा जी का, मैंने ये देखी कैसे किया हुआ है, यहाँ पर पढ़ती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, जहाँ मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वहाँ पे मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। राम कुमार वर्मा जी का ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार हैं। 1930 में उन्होंने पहला एकांकी बादल की मृत्यु लिखी, रेशमी टाई, सप्तकिरण, रूपरंग, रिमझिम, चारुमित्रा, विभूति, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, 5 जन्य, कौमुदी, महोत्सव, मयूरपंख, खट्टे मीठे, काफ़ी सारे हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए, इन्होंने ये सभी लिखे हुए हैं। राम कुमार वर्मा नाटकों में विजय पर्व, कला, कृपाणा, नाना फड़नवीस, सत्य स्वप्न आदि हैं। महत्वपूर्ण तथ्य चलो देखना जरूरी है, वो देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भावभूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। ये किसका कथन है? तो राम कुमार वर्मा जी का। जी हाँ, अगर यही प्रश्न 125 प्रश्नों में आ जाएगा तो हम वहाँ इतना चकरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हम किताबें फिर घर आके खोजेंगे कि किस किताब में था, कहाँ से आ गया। तो ध्यान देने वाले तो किसने कहा? ही राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है, तो कोई हिंदी एकांकी का जनक, कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रमाणिक हिंदी साहित्य इतिहास लिखा तो वो राम कुमार वर्मा ऐसा माना जाता है। वर्मा जी ने कवि मन से एकलव्य, उत्तरायण और जो अहिल्या और जैसे काले महाकाव्य भी लिखे हैं। प्रश्न आ गया, अभी आपने देखा उत्तरायण किसकी कृति है? तो राम कुमार वर्मा जी की कृति। जीआईसी में ही प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? आपको ये बताना है। लक्ष्मीनारायण लाल हैं, धर्मवीर भारती हैं, पंडित अश्क हैं, यहाँ पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, तो वर्मा जी हैं। रेल का विकट खेल किसका है ये? तो जी हाँ, सभी जानते हैं, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी का है ये लिखा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मव्रत के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो यहाँ पर जो नाटक लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मव्रत के प्रथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में? तो कोणार्क में, शारदिया में, पहला राजा में। तो ये प्रश्न देखिए केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 में, पहला राजा, ठीक है। नेहरू युगीन मोह भंग के तहत 1964 में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटक गिरीश कर्नाड ने, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, गिरीश कर्नाड जी ने ये लिखा हुआ है, मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूप को प्रस्तुत किया रूप में। 1969 में इसी विषय पर पद्धति में नाटक का जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटक में नेहरू द्वंद्व और चिंता का केंद्र है। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र पर रूपक प्रस्तुत किया है, और आपके जो जगदीश चंद्र माथुर उन्होंने राजधर्मानुशासन के रूप में वर्णित किया है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी डिटेल दी गई है, जिसको आप चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। दृश्य काव्य की विधा है, मतलब जिसको देखा जा सके, तो वो कौन सी विधा है ऐसी? तो नाटक है। हिंदी नाटकों में नाटकों का आरंभ भारतेंदु जी से माना जाता है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? जी हाँ, राम कुमार वर्मा जी, सभी जानते हैं। बादल की मृत्यु उनका 1930 में पहला रचित जो था, इस दृष्टि से हिंदी एकांकी के जनक इन्हें माना जाता है। यहाँ काफ़ी कुछ जानकारी दी हुई है वर्मा जी को लेकर कि आत्मा है भाषा ढंग से एकांकी सूत्र विद्वान भुवनेश्वर का कारवां भी, अधिकांश विद्वान जो भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां उसको मानते हैं कि पहला एकांकी है। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम से संबंधित समस्याओं से संबंधित है।
ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधारभूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज की जीवनी वस्तु स्थिति तक पहुँचाते कौन? राम कुमार वर्मा जी। बाकी देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग अच्छी लाइन से। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको पहले हम देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? तो 1940 में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी एकांक का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ था। किसने कहा है? तो ये नगेंद्र जी ने कहा है। श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा 1942 डॉक्टर की भूमिका डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांक के जन्मदाता मानते कौन कौन? श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा, ठीक है, ये लोग मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंद्र स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी का प्रारंभ मानते हैं। आगे जी ने लगभग यही मत स्वीकार करते हुए कहा प्रसाद का एक घूंट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से आधुनिक एकांकी बहुत निकट और ऐसा माना जा सकता है कि आधुनिक एकांकी परंपरा से यही से आरंभ होती है। तो आगे जी मानते हैं प्रसाद जी के एक घूंट से आरंभ मानते हैं। वहीं पे उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एकांकी अभिनव एकांकी 1940 में प्रकाशित हुआ था। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम, शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, 7 प्रश्न और अनेक एकांकी संकलन है। भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर आदि इनके लिखे हुए हैं भुवनेश्वर जी के। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? जी हाँ, राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। रुपया तो मैं खा गया, हम सभी जानते हैं ये किसका लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, लगभग प्रश्न आज मैंने इतने ही रखे हैं। 69 प्रश्न हुए, 70 पूरे नहीं हो पाए हैं। रीज़न ये है कि बस जितना समय है मैं सोचती हूँ कि आप भी तैयारी करें और मैं भी तैयारी करूँ, तो साथ साथ मिलकर तैयारी करेंगे, अच्छे से हो जाएगी। रुपया तो मैं खा गया, भगवती चरण वर्मा। तो आज का यहीं तक रहा। भगवती चरण वर्मा जी के सभी प्रश्न आपको दिख ही रहे हैं कि परीक्षा में आए हुए हैं। तो निश्चित ही उम्मीद करती हूँ कि आपको इनमें से 4 से 5 प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। टीजीटी, पीजीटी, EMRS या आप यूपी टीजीटी, पीजीटी कोई भी आप ऐसा पेपर देंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, तो उनमें आपको प्रश्न निश्चित ही मिलेंगे। आगे आने वाली और भी भर्तियाँ हैं, उनमें भी हिंदी साहित्य के प्रश्न आपको निश्चित ही मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। डीपली तो हम सभी पढ़ते, टेक्स्ट बुक पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है, साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे भावी शिक्षकों, मेरे प्यारे मित्रों, तो आज का ये जो आपका नाटक और एकांकी का रहा है प्रैक्टिस सेट, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।